हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 30 जुलाई। 30 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहेंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके रिवाइज भी करना है। ठीक है, डेली बेस पे कवर कराया जाता है करंट अफेयर्स। हाल ही में पाई सन्निकटन दिवस कब मनाया गया है? 20 जुलाई, 22 जुलाई, 21 जुलाई या इनमें से कोई नहीं? तो हर साल 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये दिवस? तो 22 जुलाई को खास करके जो क्यों मनाया जाता है, जो पाई सन्निकटन, तो 22 जुलाई किस लिए मनाया जाता है? जो पाई का मान जो है, तो आप सभी को पता होगा, जो पाई का मान है आपका 22/7 होता है। ठीक है, 22/7 होता है। और पाई दिवस जो है 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है लगभग 3.14 के समान है। और कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन साथ ही जो है खास करके मेल खाता है। इसीलिए इसको जो है 22 जुलाई को जो है पाई दिवस के रूप में इसको जो है पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी, इसका मान भी कई बार एग्जाम में पूछा कि जो पाई का मान कितना है, तो ये मान याद रखिए कब मनाया था, 22 जुलाई। इसका मान 22/7 होता है। ये सभी को याद रखिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। हाल ही में किसी यूपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? संजीव कृष्णन, मनोज सोनी, संजय मारीवाला या इनमें से कोई नहीं? तो इनका नाम है मनोज सोनी। ठीक, मनोज सोनी अभी मुश्किल से साल भर नहीं हुआ है, क्योंकि इनका जो है अपॉइंटमेंट 1 साल भी नहीं हुआ। अभी जो है 6-7 महीने हो रहा है। क्यों बताया था कि यूपीएससी के जो नए जो है अध्यक्ष है, ये मनोज सोनी को बनाया गया था। फाइनली इनको जो कुछ निजी कारणों से जो इस्तीफा दे है इनके द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है जी, आप कई बार जो है यूपीएससी जो को सिविल सर्विस के लिए भारत में जानते हैं कि ठीक है जी। और आपका यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो भारतीय संविधान यूपीएससी के बारे में, जिसको संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, कि जो भारत के केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, भारतीय संविधान में कौन से जो है अनुच्छेद में जो है यूपीएससी के बारे में बताया गया है? ठीक है, तो आर्टिकल जो अनुच्छेद 315, याद रखो 315 से लेकर 323 तक। ठीक है, 323 तक भारतीय जो है संविधान का अनुच्छेद 315 से 323 के तहत जो है यूपीएससी के बारे में जो है इनके नियुक्ति, इनके निष्कासन वगैरह शक्तियों के बारे में जो है बताई गई। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार। तेलंगाना का भी रेवनाथ जो रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। हैदराबाद इसकी राजधानी। तो तेलंगाना जो सरकार ने यहाँ पे जो है राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया। खास करके ये जो योजना है युवाओं के लिए इसको लाई गई है, जिन लोग सिविल सेवा वगैरह के आगे एग्जाम जो स्टेट में देखेंगे, सिविल सर के जब भी जो है पीएससी पीसीसीएस वगैरह की जो है तैयारी करते हैं, तो खास करके वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और सिविल सेवा जो उम्मीदवारों को जो है अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, इसी उद्देश्य से जो है वित्तीय जो है सहायता, इस सिविल जो अभय हस्तम योजना का शुभारंभ तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है जी। हाल ही में डॉक्टर एम.एस. विलियाथन का जो है निधन हुए। कौन थे? लेखक, चिकित्सक, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकित्सक थे। ठीक है, तो एम.एस. जो विलियाथन है जो है अमेरिका के जो है चिकित्सक थे। ठीक है, खास करके है जो साइटिक और आपका ल्यूकोमिया जैसे बड़े बड़े जो है ये इसके जो है स्पेशलिस्ट रहे हैं। ठीक है, इनका जो है ओल्ड एज की वजह से इनको जो है डेथ हो गया है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए, चिकित्सक थे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने लागत वृद्धि और प्रक्षेपण में देरी का हवाला देते हुए अपने चंद्रमा जो वाइपर रोवर जो मिशन जो है रद्द किया है? इसरो, स्पेस एक्स, नासा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो आप सभी को पता हो, कई बार मेरे सेशन में बताया, अमेरिका स्पेस एजेंसी। इसरो ये जो है आपका हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है। ठीक है जी, जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जानते हैं। ठीक है, हमारे भारत की स्पेस एजेंसी बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर। स्पेस एक्स ये भी एलन मस्क की जो है स्पेस एजेंसी प्राइवेट है। ठीक है जी, तो खास करके नासा ने जो है लागत में वृद्धि और प्रक्षेपण में देरी के कारण पानी की खोज करने वाले जो चंद्र रोवर, ये जो है वाइपर जिसका नाम है, इसको रोवर को जो है रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लागत वगैरह बहुत सारे यहाँ पे जो है कारणों के जो है ये खास करके जो है
जो चंद्रमा में जो इस रोवर को भेजा गया था पानी वगैरह खोज करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत कार्य खोज करने के लिए चंद्र रोवर को जो है अब सीधा रद्द कर दिया गया, ठीक है, निजी कारणों से। ये जो है नासा की स्पेस एजेंसी के द्वारा बताया गया है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने विमान के सभी पुर्जों पर कितने प्रतिशत एक समान IGST लागू की है? 8%, 12%, 5% या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने जो विमान के सभी, ठीक है, विमान के जो हमारे जो है बड़े बड़े जो स्पेस जेट आजकल जो है जो हवाई वगैरह यहाँ पे जो हमारे सेनाओं के लिए जो है विमान वगैरह बना रही है, ठीक है। तो जितने भी पार्ट्स और पुर्जों के लगभग IGST लागू की गई, जिसमें 5% इसका जो है लगभग 20% से ऊपर जो टैक्स लगाई जा रही थी, जिसको अब 5% कर दी गई है, ठीक है। ताकि यहाँ पे जो है हम इसमें जो है और आगे बढ़ सके, ठीक है। कम लागत से यहाँ पे जो है विदेशों को यहाँ पे जो है पार्ट्स होकर यहाँ पे बेचे, उनको जो इस तरह हमारी इकोनॉमी अच्छी हो, इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो है IGST यहाँ पे लागू की गई है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में PGIMER, ठीक है, PGIMER का भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित करेगा? लखनऊ, चंडीगढ़, नई दिल्ली या इनमें से कोई? इसका चंडीगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो है चंडीगढ़ बोलते हैं। जो भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय है चंडीगढ़ में, जो इसको स्थापित किया जाएगा, जिसमें बड़े बड़े जो बीमारी, कैंसर से घातक बीमारी यहाँ पे जो है टेस्ट किया जाएगा, सटीक तरीका और खोज के जो है इसमें जो है रिसर्च करके इसमें जो है इलाज किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हाल ही में कौन जो है भारतीय कृषि को डेटा आधारित बनाने के लिए टूल लॉन्च करेगा? मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल, ठीक है। तो भारतीय कृषि को डेटा आधारित बनाने के टूल लॉन्च करेगा गूगल, ठीक है। तो जल्द ही जो आपको गूगल जो है यहाँ पे जो है AI के माध्यम से जो है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक जो है आपका वेब वगैरह भी लॉन्च करेगा, ठीक है जी। और इसी साथ यहाँ ऐसे जो उपकरण यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, कृषि पद्धतियों को अधिक से अधिक डेटा संचालित और कुशल बनाने के लिए इसको डिजाइन किया जाएगा। और कृषि से संबंधित सभी जानकारी होगी यहाँ पे जो है मतलब डिजिटल रूप में आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो है गूगल करेक्ट आंसर हो जाए। गूगल आप सभी जानते होंगे। बाकी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र को उद्घाटन किए हैं? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के जो है, कहाँ पे? नई दिल्ली के जो है मंडपम, यहाँ पे इसका जो है विश्व धरोहर सिटी, जिसको हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं, ये 46वें सत्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है जी। जिसमें अलग अलग देश के जो है श्रीलंका, कंबोडिया, बड़े बड़े देश इसमें जो है इसमें हिस्सा लिए हैं, ठीक है जी। जिसमें यूनेस्को के जो महानिर्देशक हैं आद्रे अजोले भी इसमें जो है मौजूद रहे हैं, ठीक है जी। जिसमें, ठीक है, विश्व भर के जितने समृद्ध विरासत और संस्कृति के महत्व जो है इसमें जो बताया जाएगा। और जिसको भी यहाँ पे जो है जो पुरानी जगह है, ठीक है, विरासत सूची को इसमें जो है सम्मिलित इस मुद्दों पे जो है बात की जाए। इसमें जो है भारत की तरफ से $10 लाख का भी जो है अनुदान इसमें जो है घोषणा किया गया, ठीक है जी, ताकि इसको जो है और बढ़ावा दिया जाए। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किसने लक्ष्य और प्रयासों पर पुस्तक का विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, सुरेश खन्ना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेश खन्ना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सुरेश खन्ना कौन है? तो सुरेश खन्ना जो है उत्तर प्रदेश के जो है वित्त मंत्री हैं। इन्होंने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो इन्होंने लक्ष्य प्रयासों की एक पुस्तक जो है विमोचन इन्होंने किया। साथ ही साथ यहाँ पे जो है 2047 तक जो है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ठीक है। और जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इसमें जो है उत्तर प्रदेश इसमें साथ है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे जो है खास करके अर्थव्यवस्था जानने के लिए जो पुस्तक इन्होंने लॉन्च किया, जिसका विमोचन सुरेश खन्ना जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री इन्होंने जो है किया गया है, ठीक है जी। तो खास करके अर्थव्यवस्था को जो बढ़ाने के लिए इस मुद्दों पे पुस्तक को विमोचन किया गया है। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बागनक लंदन से लाया गया है? मुंबई, जयपुर, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एक हथियार है जो लंदन में रखी गई, ठीक है, जिसको जो है एक बागनक है, जो युद्ध के दौरान इसको उपयोग किया जाता था, ठीक है, जो अमानत के तौर पर वहाँ पे रखी गई थी। और फिर लंदन से इसको जो है मुंबई लाई गई है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हाल ही में कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है? केरल, गुजरात, तेलंगाना या इनमें से? कैग को हम किस नाम से जानते थे? इसको जो है कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तभी हमारे कैग के हेड कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है हमारे भारत के जो है हेड हैं अभी, तो हमारे भारत के नियंत्रक एवं जो है महालेखा परीक्षक है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए। इन्होंने गुजरात जो सरकार के जो जितने भी स्थानीय स्वशासन में जो है जो
लेखा जोखा जो जवाबदेही जो स्थानीय सरकार के और लेखा परीक्षक को जो क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा, ठीक है। और जो वित्तीय संबंधों का जो डाटा वगैरह यहाँ पे जो है, ठीक है, जो जानकारी ये जो है पारदर्शिता की जाएगी, ठीक है। और ख़ास करके जितने भी लेखा परीक्षक और ये जो वित्तीय संस्थान है इस पे जो है फोकस किया जाएगा और सभी डाटा पारदर्शिता की जाए। जो है थिंक टैंक के रूप में जो काम किया जाए ज़मीनी स्तर पर जो है जितने भी शासन के मुद्दों को संबंधित करने के लिए जो है थिंक टैंक के रूप में जो है काम करेगा। ऐसा करके जो विचार यहाँ पे रखी गई ताकि हमारे अर्थव्यवस्था को जो है यहाँ पे जो है अच्छी बनाई जाए, ठीक है। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम जो इस्कंदर किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मलेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया जो है। मलेशिया ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया में बसा हुआ, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में जो है बसा हुआ जो है कंट्री, ठीक है। इसकी राजधानी कुआलालंपुर है, ठीक है, कुआलालंपुर इसकी राजधानी है, ठीक है। और यहाँ का मैं प्रधानमंत्री की बात करूँ अनवर इब्राहिम, ठीक है, ये जो है अनवर इब्राहिम यहाँ का जो है प्रधानमंत्री है। और यहीं की जो इब्राहिम जो इस्कंदर है सुल्तान को यहाँ में सम्राट के रूप में जो है राज्याभिषेक यहाँ पे किया गया है, ठीक है जी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मनोलो मार्केज किस देश के फुटबॉल टीम के जो है मुख्य कोच बने हैं? तो ये जो है भारत के, ठीक है, जो है कहाँ के रहने हैं मनोलो मार्केज? ये जो स्पेन के जो है जाने माने फुटबॉलर हैं, ठीक है। अब हमारे जो है जो भारतीय टीम के जो, ठीक है, पुरुषों के जो फुटबॉल टीम के जो मुख्य कोच इनको बनाया गया है भारत के, ठीक है जी। तो इसको याद रखें, मनोलो मार्केज नाम को याद रखना है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन अ लीडरशिप लेगेसी ऑफ द नरेंद्र मोदी का विमोचन किया गया है? डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो डॉक्टर आर सुब्रमण्यम जी खास करके नरेंद्र मोदी के जो 5 साल के उनके जीवन पे, ठीक है, कि उन्होंने क्या काम किए और अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ उनके काम और जो है उनके जो है कार्यकाल के बारे में जो पुस्तक इन्होंने विमोचन किया गया है, ठीक है जी। ये प्रधानमंत्री के जो उनके जो है 5 साल के कार्यकाल के बारे में इन्होंने ये बुक में जो है बताई गई है, ठीक है जी। खास करके मतलब उनके जीवन पे प्रकाश डाली गई है बुक जो है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो चलिए आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया जाएगा।